जय माँ काली, जय भैरव बाबा आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। आज जो हम करने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए नया होने वाला है और कुछ लोग ये हमारे साथ बहुत पहले कर रहे हैं। क्योंकि जब हवन कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हवन हमने विशेष इस उद्देश्य से रखा है कि आपके घर में सुख शांति हो, आपका राष्ट्र सशक्त हो, सुख समृद्धि आए घर पे, शांति बनी रहे और आप जो साधना कर रहे हो, आपका ऑरा बिल्ड हो जाए। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है तो वो बहुत सारी एनर्जीज़ हमारे आस-पास रहती है। तो उसी के लिए ये हवन एक बहुत अच्छा विषय है, जिसको हम आज करने वाले हैं। आज हम भैरव बाबा का हवन करने वाले हैं, भैरव कवच के साथ हवन करेंगे और आज जो दूसरा हवन करेंगे वो चंडी पाठ के कवच से करेंगे हम। उसके बाद भैरव के मंत्रों के साथ आहुति देंगे 108 बार। मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ पे? चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा जिन लोगों ने जो लोग हवन नहीं कर पा रहे, जो लोग हवन नहीं कर सकते, उन लोगों ने क्या करना है अपने घर में सूक्ष्म हवन करना है। सूक्ष्म हवन कैसे होगा? किसी एक पात्र में आप थोड़ा-सा कपूर और थोड़ा-सा लौंग और थोड़ा-सा इलायची डाल के और आपने बताशे डाल के उसको थोड़ा-सा प्रज्वलित करना है, ठीक है? और जब-जब यहाँ पे जैसे आहुति दी जाएगी तो आपने भी मानसिक स्वरूप में आहुति देनी है। तो तब वो पूरा आप वहाँ से मानसिक रूप में कर सकते हो क्योंकि हर कोई अपने घर पे हवन नहीं कर सकता है। किसी की कोई बाधा है, किसी की कोई बाधा है, तो इसीलिए आपके लिए सहूलियत के लिए सूक्ष्म हवन भी हमने रखा है कि आप लोग वो सूक्ष्म हवन कर लो। ठीक है, हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, पर अगर जो चीज़ अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं। क्योंकि जो भी हवन है, जो भी मंत्र है, आपको सबको पता है कि भाव से ही होते हैं। भाव के कारण ही हम आज यहाँ बैठे हैं और आप भी यहाँ बैठे हो। तो उसी के कारण आज हम बैठे हैं और उसी के माध्यम से हम अपने आराध्य से आज मनोकामना माँगेंगे, हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे धर्म के लिए, सभी के लिए और हमारे परिवार के लिए भी। शुरू करते हैं। जो सेशन से जुड़े हैं, जो क्लासेस में हैं, अपना आसन जैसे बताया था, अपना आसन को बाँध के, अपने आसन को लॉक करके आप सबने बैठना है, ठीक है? और जिन-जिन के पास मंत्र है, वो उन्होंने अपने मंत्र का उपयोग करके आसन पवित्र भी करना है और आसन को बाँधना भी है और एरिया को भी और औरों को भी बाँधना है, ठीक है? इसके बाद सबसे पहले तो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो जगह दीपक प्रज्वलित करने के जब आप प्रज्वलित करेंगे तो आप सभी ने काले तिल उसमें मिलाने हैं। इसमें हमने काले तिल पहले से मिला रखे थे, 4 मुँह वाला दिया है और हमने अपने यंत्र के ऊपर भी इसको रखा है, ठीक है? जो लोग सेशन से जुड़े थे, वो लोग उनको पता है यंत्र कैसे बनता है, अगर उनके पास पहले के यंत्र हो तो उसका भी इस बार उपयोग कर सकते हो। अस्त्र और शस्त्र जैसे आपको बताया था सेशन में, तो आपके जो अस्त्र और शस्त्र हैं, ये आपने हवन के पास रखने हैं और इनको एनर्जाइज़ करना है। जो लोग नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी जिनका बैच अभी शुरू हुआ था, तो उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र आज जो पहली बार वो कर रहे हैं उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको पूरा-सा मतलब भाव के साथ जुड़ के करना है और अपने अस्त्र जो आपका त्रिशूल है उससे पूरा जुड़ जाना है। ठीक है? जो भैरव बाबा के हवन कर रहे हैं, जो करते हैं या अष्टकम पढ़ते हैं, तो उन्होंने उस त्रिशूल के माध्यम में उस भैरव बाबा को देखना है। शुरू करते हैं फिर हम। सबसे पहले तो हम हवन का पूजन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म।
पहले जल चढ़ाएँगे, उसके बाद वस्त्र पहनाएँगे। उसके बाद थोड़े-से हमने पुष्प भी अर्पित करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबने संकल्प लेना है। जिन लोगों ने पहले हवन किया था, उनके पास अगर संकल्प का होगा, तो ठीक है, उसको ही उपयोग करना है और जिसके पास संकल्प का नहीं है कि कैसे करना है, वो पहले एक बार मेरा सुन लेना और मेरे माध्यम से आप लोग ने संकल्प लेना है। जो-जो बातें सुनोगे, अपने मन में उसे उतार देना और फिर आपने उसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है? संकल्प के साथ ही जब हम हवन करते हैं, तो ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके लिए आप थोड़ा-सा हाथ में जल लोगे, सीधे हाथ पे, राइट हैंड में आप थोड़ा-सा जल लोगे और थोड़े से पुष्प लोगे, ठीक है? और फिर आप संकल्प लेंगे। मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ सभी ने पीछे-पीछे बोलना है। अपना नाम इसमें जोड़ना है और अपना गोत्र जोड़ना है, बाकी चीज़ें समान रूप से रहेगी। मैं अभिषेक कश्यप गोत्र आज इस पवित्र समय में भैरव एवं शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं भैरव एवं शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने धर्म, देश, कुल और परिवार की सुरक्षा, अपने देश, कुल, धर्म और परिवार की सुरक्षा, शुद्धिकरण, ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा का नाश, शक्ति तत्व जागृति के उद्देश्य से पूर्ण श्रद्धा से और विश्वास के साथ यह हवन और साधना करता हूँ। भगवती मुझे शक्ति, साहस और संरक्षण प्रदान करें। सबने इसके बाद संकल्प लेने के बाद जो होगा हम आहुति देंगे, ठीक है? आहुति के लिए आप किसी भी स्पून में या कोई भी आपके घर पात्र हो उसके माध्यम से आपने यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करनी है, ठीक है? मैं तो अपना यहाँ से मंत्र बोलूँगा, जिनके पास मंत्र है वो अपने मंत्र बोलेंगे और जिनके पास मंत्र नहीं है वो मेरे साथ ही बोलेंगे। आदेश गुरु जी को आदेश। जो ओम ज्योति पुरुषाय विद्महि महाज्योति पुरुषाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजन प्रचोदयात्। ठीक है, हवन की जितने भी आप अपना उपयोग करना चाहते हो, उतना करते रहना, बाकी आप फिर बाद में भी इसको ऐड करना है आपने। जैसे-जैसे आपको लगेगा कि यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो आपने यहाँ पे भी इसमें ऐड करते जाना है। ठीक है। सबसे पहले गुरु का आज्ञा लेंगे, उसके साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हम सभी का स्मरण करेंगे, चंद्रदेव का, सूर्यदेव का, सभी का हम स्मरण करेंगे, भैरव बाबा का, तब हम एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरा गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलख आदेश। अघनाथ दर्शन बाबा जी की जय। सभी ने गणेश भगवान का स्मरण करना है। ओम गण गणपतये नमो नमः। अपने इष्ट देवता और कुल देवता का सभी ने स्मरण करना है। भैरव बाबा का हम स्मरण करेंगे। ओम भैरवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम चंद्र देवाय नमः। आदेश गुरु जी को। ठीक है। अब हम जो पहली आहुति देंगे, वो हमने पहली आहुति जो जाएगी, वो गुरु के मंत्र के साथ जाएगी। ठीक है? ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम उच्चिष्ट गणपति नमः स्वाहा।
ओम श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ठीक है। सबसे पहले अब हम भैरव कवच के साथ हम करने वाले हैं, ठीक है? जिसके पास है वो अपना करना, जिसके पास नहीं है वो यहाँ से सुन के मानसिक रूप में आहुति देना है, ठीक है? इस भैरव कवच के ऋषि आनंद भैरव, छंद त्रिष्टुप, देवता भैरव, बीज बम, शक्ति ह्रीम तथा कीलक ओम भैरव है। अपनी अभिष्ट की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। महाचक्र सहस्रार में अपने कपूर के समान धवल अपने गुरुजी को हमें स्मरण करना चाहिए। शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है? भैरव देवता सभी कर्मों में मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में अष्टांग भैरव सदा मेरी रक्षा करें, स्वाहा। अग्निकोण में रुरु भैरव रक्षा करें। दक्षिण में चंड भैरव मेरी रक्षा करें। नेतृत्व कोण में क्रोध भैरव मेरी रक्षा करें। पश्चिम में उन्नत भैरव मेरी रक्षा करें। व्याग कोण में सुरेश्वर कपाली भैरव तथा उत्तर में भीषण भैरव सदा सदैव मेरी रक्षा करें, स्वाहा। ईशान कोण में महेश्वर संहार भैरव, ऊपर की ओर विधाता भैरव तथा पताल में व्यापक नंद भैरव मेरी रक्षा करें, स्वाहा। देवताओं द्वारा पूजित सगोजात भैरव सभी ओर से वामदेव भैरव बनांत में तथा घोर भैरव वन में मेरी सभी प्रकार से रक्षा करें, स्वाहा। जल में तत्पुरुष भैरव और स्थल में ईशान भैरव तथा डाकिनी पुत्र भैरव मेरे पुत्रों की सब तरफ से रक्षा करे, स्वाहा। हाकिनी एवं लाकिनी पुत्र मेरे स्त्रियों की रक्षा करें तथा शाकिनी पुत्र काल भैरव मेरी सेना की रक्षा करें, स्वाहा। मालिनी मालिनी पुत्र मेरे पशु घोड़ों तथा हाथियों की रक्षा करें। महाकाल भैरव मेरे क्षेत्र की तथा गिरा भैरव मेरे वैभव तथा संपदा की रक्षा करें, स्वाहा। अब इसके बाद हम दुर्गा कवच के माध्यम से करने वाले हैं। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हो रहा है, ठीक है? जिनके पास है वो अपना करना, नहीं तो आप यहाँ से मानसिक रूप में भी आहुति दे सकते हो सभी। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, स्वाहा। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र कोण में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करें, स्वाहा। पश्चिम दिशा में वारुणी, व्याग कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, स्वाहा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें, स्वाहा। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो, स्वाहा। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो, स्वाहा। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें, स्वाहा। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें, स्वाहा। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें, स्वाहा। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भवों की रक्षा करें, स्वाहा। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुन की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करें, स्वाहा। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, स्वाहा। नासिका सुगंध और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें, स्वाहा। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रहकर रक्षा करें, स्वाहा। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाट की और महामाया तुला में रहकर रक्षा करें, स्वाहा। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें, स्वाहा। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें, स्वाहा। कंठ के बाहर भाग में नीलग्रीव और कंठ की नील में नल कुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी में दोनों मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें, स्वाहा। दोनों हाथ दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे, स्वाहा। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, स्वाहा। कुलेश्वरी
पेट में रहकर मेरी रक्षा करें, स्वाहा। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें, स्वाहा। ललिता देवी मेरे हृदय में शूलधारिणी मेरे उदर में रहकर रक्षा करें, स्वाहा। नाभि में कामिनी और गुहा की गुहेश्वरी रक्षा करें, स्वाहा। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें, स्वाहा। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों में रहकर रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, स्वाहा। नरसिंगी दोनों घुटनों की और तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें, स्वाहा। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में महकर मेरी रक्षा करें, स्वाहा। अपनी धाड़ के कारण भयंकर दिखने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर केशनी केशों की रक्षा करें, स्वाहा। रोमा वालियों के छिंद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें, स्वाहा। पार्वती रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें, स्वाहा। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें, स्वाहा। मूलधार आदि कमल कोश में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर मेरी रक्षा करे, स्वाहा। तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसकी किसी भी अस्त्र भेदन नहीं हो सकता, वह अभेश्वरी देवी मेरे समस्त सानिध्यों में रहकर मेरी रक्षा करें, स्वाहा। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्या की रक्षा करें, स्वाहा। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन एवं बुद्धि की रक्षा करें, स्वाहा। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें, स्वाहा। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें, स्वाहा। रस रूप गंध और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें, स्वाहा। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, स्वाहा। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, स्वाहा। मेरे पद की सुप्ता तथा मार्ग की शेम करी रक्षा करें, स्वाहा। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें, स्वाहा। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो, स्वाहा। ठीक है, चंडी पाठ के साथ भी हमने अब खत्म कर दिया। अब हमने इसके बाद 108 आहुति देनी है, ठीक है, भैरव बाबा के मंत्रों की। उसके बाद फिर हम ध्यान करेंगे सभी। ठीक है, अब भैरव बाबा के हम आहुति देंगे। 108 हम आहुति देने वाले हैं, ठीक है। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। 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 ओम भैरवाय नमः
स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ॐ भैरवाय नमः स्वाहा। ठीक है, भैरव बाबा की हमने आहुति दे दी। ठीक है, अगर कोई किसी और मंत्र की अगर एक आहुति देना चाहता है, जिसकी वो साधना करते हैं, तो वो उसकी आहुति देना है। और फिर अंत में थोड़ा हवन सामग्री इस नारियल के अंदर भर के, ठीक है, इसे इससे बांध के और फिर यहाँ पे पूर्ण आहुति अर्पित करनी है हमने। पर इससे पहले अगर कोई अपनी आहुति ऐसी देनी चाहता है, तो वो दे सकता है। ॐ धूम धूमावते नमः स्वाहा। ॐ केशवाय नमः। ॐ चंडिके श्री रुद्राय श्री मंगलाय नमः स्वाहा। ॐ श्री ताराय ताराय नमः स्वाहा। स्वाहा।
ठीक है, अब हम अंतिम आहुति देंगे, ठीक है? अंतिम आहुति के लिए मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर दूँ। इस पे मैं हवन सामग्री डाल रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। अब इसको मैं बाँध दूँगा पूरा और फिर पूर्ण आहुति दूँगा। तो आपके पास अगर नारियल है, तो अगर आप कर रहे हो, तो आप भी इसी प्रकार से आपने करना है। सूक्ष्म जो रूप में है, उन्होंने सूक्ष्म रूप में ही अपना कुछ अर्पित कर देना है। कुछ भी बताशा हो या कुछ भी हो, आप दोबारा एक बार जला के अंतिम आहुति है, तो एक बार दोबारा आप अर्पित कर सकते हो। मर्म कम शुद्धि सिद्धार्थ है, पूर्णाहुति समर्पयामि स्वाहा। ठीक है, चलो, हवन हमारा मंत्रों के साथ पूरा पूर्ण हो गया है। अब हमने ध्यान करना है। ध्यान के लिए जो हमने आपको लिंक भेजा था गूगल मीट का, आप सबने वो जॉइन करना है, ठीक है? उसके बाद हम मतलब जब हम ध्यान करेंगे तो 10-15 मिनट हम सब ध्यान करेंगे। जितने भी नए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक अपने अस्त्र और शस्त्र को एक्टिवेट नहीं किया है, उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र को एक्टिवेट भी करना है, ठीक है? और जितने भी हवन सामग्री बाहर है इस हवन कुंड के, कोई इसको वापस उठा के अंदर नहीं डालेगा, ठीक है? क्योंकि इसमें दिमक का अधिकार होता है। उनको ये वरदान मिला है कि ये जितना भी कुछ है, ये आपका दिमक के उसको अर्पित करते हो। तो किसी पेड़ के पास जाके, किसी गमले में जाके तो ये सब इकट्ठा करके आप वहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद जो आज आपने मंत्रित ये जो करी है मतलब आप आहुति आपने दी है, ये क्या है? जो इसकी राख होगी, जो धूम होगी, उसको आप उपयोग कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों का रोज़ टीका कर सकते हो और कोई बीमार है, तो वहाँ उसमें भी उपयोग हो सकता है क्योंकि हमने इसमें कवच के मंत्र पढ़े हैं, भैरव के मंत्र पढ़े हैं। भैरव के मंत्र ऐसे हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, कुछ भी हो, काटने के लिए बहुत सुरक्षित है। कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो और अगर आप जुड़े हो अपने आराध्य से, आप इस भस्म को अगर लगाओगे, त्रिपुंड में लगाओ, चाहे अपने थाड़ाई में लगाओ और हम तो कहते हैं कि अपनी थाड़ाई में अपने अलग-अलग चक्रों में आपने अपने इस विभूति को लगाना है। इसको आज नहीं छेड़ना है, इसको जलने देना, जितना भी जलता रहेगा अभी ये जलेगा। कल जब हो जाएगी, जब ये ठंडा हो जाएगा, तब आपने इसको छान लेना है। चलिए, आप सभी से आज्ञा लेते हैं अभी, ठीक है? 1 मिनट बाद हम गूगल मीट पे जुड़ते हैं, ठीक है? वहाँ पे हम ध्यान करेंगे। उम्मीद है आप सबके पास लिंक हो और जिनके पास लिंक नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक ले लेना, ठीक है? जो लोग भाई नए जुड़े हैं अगर, तो अगर वो पहली बार देख रहे हैं या समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी है नील सरस्वती मेडिटेशन, उसमें जाके आप जुड़ जाना, ठीक है? उसी में आप अपडेट्स आएँगी, उसी में बताया जाएगा कि अगला हवन जो शनिवार को होगा, क्या कैसे-कैसे किया जाएगा और जो नए लोग जुड़ेंगे, उनके लिए हवन सामग्री की लिस्ट भी हम दे देंगे, ठीक है? तो नील सरस्वती मेडिटेशन इंस्टाग्राम में है, वहाँ से कम्युनिटी आप व्हाट्सएप की जॉइन कर सकते हो और इसके बाद गूगल मीट का लिंक